क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवत गीता में 9वां अध्याय चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जीव भगवान को अपनी क्रियाएं और पदार्थ अर्पण करे अथवा न करे, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ता। वे तो सदा समान ही रहते हैं। किसी वर्ण विशेष, आश्रम विशेष, जाति विशेष, कर्म विशेष, योग्यता विशेष आदि का भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अतः प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति आदि का मनुष्य उनके सम्मुख हो सकता है, उनका भक्त हो सकता है, उनको प्राप्त कर सकता है। भगवान की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। फिर उनके द्वेष और प्रेम का विषय दूसरा कैसे हो सकता है। जीव ही शुभाशुभ कर्म और उनके फल से राग द्वेष करके संसार में बंध जाता है और राग द्वेष का त्याग करके मुक्त हो जाता है। इसलिए बंधन और मुक्ति जीव की ही होती है, भगवान की नहीं। विषमता जीव करता है, भगवान नहीं। भगवान तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भगवान संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण है, उनमें विषमता नहीं है। परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हैं वे भगवान में हैं और भगवान उनमें है, अर्थात भगवान उनमें विशेष रूप से प्रकट है। तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में जल सब जगह रहता है पर कुएं में वह विशेष प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान संसार मात्र में परिपूर्ण होते हुए भी भक्तों में विशेष प्रकट होते हैं। भक्तों में यह विलक्षणता प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करने से भगवत कृपा से ही आई है। जैसे गाय के शरीर में रहने वाला घी गाय के काम नहीं आता, प्रत्युत उसके दूध से निकाला हुआ घी ही उसके काम आता है, ऐसे ही संसार में परिपूर्ण होने मात्र से भगवान के द्वारा लोगों के पाप नहीं कटते। प्रत्युत जो भगवान के सम्मुख होते हैं, प्रेम पूर्वक उनका भजन करते हैं, उनके ही पाप कटते हैं। सामान्य प्राणी भगवान के अंतर्गत होते हुए भी भगवान को नहीं देखते, पर भक्त सब जगह भगवान को देखते हैं। भक्त भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त से प्रेम करते हैं। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। तात्पर्य यह निकला कि विषमता भगवान में नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है, जो कि भगवान से विमुख है। संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी भगवान का अनुभव भक्ति करते हैं, अन्य प्राणी नहीं। वास्तव में अनुभव करने की शक्ति भी भगवान से ही प्राप्त होती है। मनुष्य का काम केवल भगवान के सम्मुख होना है। भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा तथा आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में यह विशेषता भगवान में प्रेम होने से भगवत कृपा से आती है और भगवान की ही दी हुई होती है। भक्तों की भगवान में जैसी तल्लीनता, प्रियता होती है वैसी दूसरों की नहीं होती, इसलिए भगवान की भी भक्तों में प्रियता होती है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजंती तू माम भक्तिया पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अर्थात अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। भावार्थ, कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है,
परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। जो सुष्ठु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी न रहे, दुराचार का अंग उपांग न छूटे, ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। सांगोपांग दुराचारी का अर्थ क्या है कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है, तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है, कारण कि उसका लक्ष्य अन्य का नहीं रहा है। अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति, आदर सत्कार, सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचित मात्र भी कोई सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि, अजामिल, सदन, कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण हो जाना चाहिए। पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि, अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा। यहाँ अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारावत चिंतन करता है यह नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है वह अन्य का भजन नहीं करता। उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का चिंतन ही करती हो, ऐसी बात नहीं है। वह तो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार अपनी अहमता को बदल देना। अहमता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहमता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं। पहला, अहमता को मिटाना। ज्ञान योग से अहमता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम का भान होता है वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशीय रूप में प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञाप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहमता मिट जाती है। दूसरा, अहमता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहमता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मेरे को पुत्र न माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मेरे को उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुँचाना है। ऐसे ही माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मेरे को केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मेरे को देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। अतः उनका तो मेरे पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है, कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहमता अशुद्ध होती है। तीसरा,
अहमता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहमता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहमता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है। तो फिर वह माता पिता, सास ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहमता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहमता मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है तो उसकी अहमता बदल जाती है। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। मानने की बात वही कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उसमें किंचित मात्र भी दुराचार न होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते? तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचारों से सर्वथा रहित नहीं हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है, तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए। अर्थात बाहर से उसके आचरणों में, क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो भी वह असाधु नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया। उसने भीतर से ही अपनी अहमता बदल दी। इसलिए अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अहमता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भाव को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही उसको मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरणों वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं। पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वैश्य के यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो इसको बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह तो वैसा नहीं है, यह तो वैश्यगामी है। ऐसा विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी वह उठ जाती है। इसी तरह से लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं कि वह अन्याय है, पापी है, दुराचारी है, और वही एक दिन गंगा के किनारे स्नान किए हुए, हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है। उसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है कि देखो, भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है, तो दूसरा कहता है कि अरे तुम इसको जानते नहीं, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा ऐसा है, कुछ नहीं है, केवल पाखंड करता है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं और उधर साधन भजन करने वाले को भी वैश्य के घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वैश्य ने बुलाया था, क्या पता वह दया परवश होकर वैश्य को शिक्षा देने के लिए गया हो, उसके सुधार के लिए गया हो, उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती। जिनका अंतःकरण मैला हो वे मैलापन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर लेते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपर्युक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर ही रहती है, आचरणों पर नहीं, क्योंकि भगवान भावग्राही हैं। पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे को राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्मयोगी की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है, कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ निश्चय करण में है और यहाँ निश्चय कर्ता में है। करण अर्थात बुद्धि में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर करण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्य का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में संसार का सुख आराम आदि लेने की भी रुचि रहती है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाता है कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी मिटता नहीं, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे
कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की ही हो गई, अब मेरे को पति के घर का काम ही करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी मिटता नहीं, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ और अब केवल भगवान का ही काम करना है, भजन के सिवाय और कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की ही बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुखता पर ही टिके रहते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है, इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवस्थित होती है। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती, कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनके अभाव का अनुभव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी, मोह था। अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसा तुम प्रतिज्ञा करो। भावार्थ, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया, तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था, जो कि आगंतुक था। अब जब अहमता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा, तो वह ज्यों का त्यों रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था, और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्कंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूँ, ऐसे अपनी अहमता को ही बदल दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे अपनी अहमता को बदल देता है, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोग जन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है, और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है, जो कि वास्तव में है,
तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ, ऐसी अहमता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है, वह मैं चोर हूँ ऐसी अहमता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहमता में मैं चोर हूँ ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहमता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाग होकर, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहमता में मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, यह भाव दृढ़ हो जाता है, जो कि वास्तव में सत्य है। इस प्रकार अहमता के बदल जाने पर, क्रियाओं में किंचित मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा। अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो, एक ही बात है। केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं, पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहमता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रह सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है, अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उसका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है, अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवनिष्ठ होता है, अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं। उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहाँ शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने अर्जुन को यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ऐसा क्यों कहा, जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं।
इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक है और ज्ञानी बड़े बालक हैं। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते हैं और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं। वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ। इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए हैं। उनमें से दुराचारी का वर्णन 2 श्लोकों में किया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनेः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात, हे प्रथानंदन, जो भी पापी योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। भावार्थ, जिनके इस जन्म में आचरण खराब है, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान ने दुराचारी कहा है। जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे, अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी है और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं, उनको भगवान ने यहाँ पाप योनि कहा है। यह पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर, राक्षस, पशु पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। गोपियाँ, गाय, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के और भी मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के नीचे से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता, अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि ये योग्यता आदि बाह्य है और मिली हुई है तथा बिछोड़ने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है। अर्थात, जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता। यह कोई कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सबकी सब भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धो लें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए
तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है। अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता, इसको गोद में कैसे लूँ। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हो, वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रज गोपियाँ आदि, और अभी के जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गई हैं। ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं। तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं। उनमें से ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पाप योनि कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है। इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचित मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं माना जा सकता, अर्थात जो अच्छे आचरणों वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में होता है, परंतु जो नीच आचरणों वाले हैं वे कुत्ते, सुकर तथा चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने का और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है। शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं, अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं उन्हीं को पाप योनि पद के अंतर्गत लेना चाहिए। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में कोई मनाही नहीं है। पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। पशु पक्षियों में गजेंद्र, जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं। भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है, जन्म की नहीं। जिसके अंतःकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती। कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है, जो भगवान में नहीं लगने देता, अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता। जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते, इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता। जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाड़ मांस का मल मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही गुलाम बना रहता है। यही अविवेक है, अज्ञान है। इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है। अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए, परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है, शरीर की नहीं। तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है, शरीर नहीं।
यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है, परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता, शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता। स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। जब तक शरीर के साथ तादात्म्य रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है। वह शरीर का तादात्म्य मिटता है भाव से। मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती, वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है। इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती। ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है। तादात्म्य मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता, कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है, वह वर्ण आश्रम से अतीत है। जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है, ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है। पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है, इसलिए पहले इस जन्म के पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं। अब भक्ति के शेष 2 अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में कहते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, अर्थात जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्तों वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। भावार्थ, जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगोपांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं, तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए, मेरे भक्त बन जाए, तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें कहना ही क्या है, अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। ब्राह्मण सदाचारी भी है और पवित्र जन्म वाले भी हैं। ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यहाँ ऋषि शब्द आया है, और जिनके जन्म आरंभक कर्म भी शुद्ध है, यह बताने के लिए यहाँ राजन शब्द आया है। पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय, इन दोनों के पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं, और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र है, वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं, तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है। इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र, ये दोनों तो बाह्य चीजें हैं। कारण कि कर्म मात्र बाहर से बनते हैं, तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी, परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं, उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यहाँ भक्ता पद आया है। यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है। इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है। अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है, अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है। किस समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए। इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है, इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए। ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा, ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है। प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए, तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर। मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है, वह सब भजन करने से ही आती है। भगवान का यह तात्पर्य नहीं है कि मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, प्रत्युत तेरे को ही महान लाभ होगा। इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख। सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख, उन पर दृष्टि ही मत डाल, उनको महत्व ही मत दे। उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।